गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे हिंदी। कल तक हमने हिंदी का प्रथम अध्याय सूरदास पूरा कर लिया। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय तुलसीदास। पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय और पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1589 में माना जाता है और इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई। अब है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तज्यो, विदुहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दासी भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नह चू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। देखिए पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल्यकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात, यानी कि जब सीता स्वयंवर के समय राम धनुर तोड़ देते हैं, तब मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोधित हो जाते हैं और तमतमाते हुए वहां आते हैं। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। कल हम पढ़ेंगे लक्ष्मण परशुराम संवाद।